अस्सलामुअलैकुम। आज मैं रिव्यू कर रही हूँ वॉशिंग मशीन का। तो वॉशिंग मशीन जब हम लेते हैं तो एक आती है ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और विदाउट स्पिनर भी आती है। तो जब हम वो ले लेते हैं, ये डिसाइड करने के बाद होता है अगर हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरफ जाते हैं तो 10 चीज़ें हैं, 10 सवाल हैं कि टॉप लोड लें, फ्रंट लोड लें या पानी तो ज़्यादा नहीं खींचती, बिजली तो ज़्यादा नहीं लेती, और इसके अलावा कौन-सी ब्रांड लें, प्राइसेस क्या हैं, रेंजेस क्या हैं, रिलायबल कौन-सी है। तो इसके इस हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, टॉप लोड के अलग वो हैं, फिर फ्रंट लोड के अलग हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ कि वो जब सेमी ऑटोमेटिक लेते हैं तो ऑब्वियसली उसमें निचोड़ना और ये सब चीज़ का थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिक बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत आसान, ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसके अलावा अगर आप टॉप लोड लेते हैं तो दो है कि टॉप लोड निस्बतन उसकी निस्बत जो सेमी ऑटोमेटिक है उसकी निस्बतन इसकी धुलाई थोड़ी-सी कम होती है, हल्की होती है। और इसके अलावा इस वजह से लेते हैं कि इसमें जो है थोड़ी-सी प्राइसेस कम होती हैं। और जो फ्रंट लोड होती है, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ये होता है कि बहुत अच्छे से धुलाई होती है, जिस तरह धोबी वाली ऑलमोस्ट धुलाई हो जाती है, लेकिन ये ख़ासी कॉस्टली आती है और बहुत आउट रेंज चली जाती है। ये फ़र्क होता है। फिर इसको डिसाइड करने के बाद 2-3 चीज़ें होती हैं, ब्रांड्स कौन-सी हैं, डॉलन्स है, कैनवुड है और 1-2 ब्रांड्स अब तो और नई आ गई हैं। ये जो है इसके अलावा हायर है। ये 2-3 ब्रांड्स हैं, ये नॉर्मल रेंजेस में इनकी मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप हाई एंड में जाएँ तो सैमसंग और एलजी मौजूद हैं। लेकिन बस सिर्फ़ प्राइसेस का ख़ासा फ़र्क है इनमें, तो इसकी वजह से मैंने हायर ली थी। हायर की टॉप लोड वॉशिंग मशीन ली थी मैंने और इसको मैं 2 से ढाई साल मुझे इसको यूज़ करते हुए हो गए। इसके बाद मैं इसको रिव्यू कर रही हूँ। इसकी इस तरह से मेटल की बॉडी है हल्की, और इसका टच कीपैड है, ऑन ऑफ पावर ऑन ऑफ का बटन है, और इसकी जो डिस्प्ले जो है वो डिजिटल है, और इसका जो लिड है वो जो इसका वो है वो एक्रेलिक का है, शीशे का नहीं है लेकिन एक्रेलिक का है, हाइड्रोलिक है। इसके अलावा इसका जो इसके अंदर ये मेरे 9 केजी की मैंने ली है, मॉडल नंबर मैं अभी बता देती हूँ उसका और मैं मेंशन भी कर दूँगी। और ये इसका डिटर्जेंट वग़ैरह डालने का है। इसके अंदर लिक्विड सोप, डिटर्जेंट और वो पानी के लिए उसके लिए अलग-अलग वो बने हुए हैं। आप डालना चाहें यहाँ पे फ़िल कर दें पहले से, और ये हाइड्रोलिक इसकी लिड है। बस इसको सिंपल में करेंगे तो आपको सिंपल एक चीज़ करनी है कि ऑन करके इसका पावर बटन प्ले कर देना है बस। ये सिंपल अपने उसमें चल जाएगी। और अगर आपको इसको मैनुअली चलाना है, सिर्फ़ स्पिन करना है या कम पानी लेना है या कुछ भी ऐसा करना है, तो इसके लिए इसमें अलग ऑप्शंस हैं, इसके अंदर मौजूद है। अगर इसके अंदर ओनली स्पिन भी हो जाएगा, डेलिकेट जो आपके फैब्रिक्स हैं उनको भी अलग से वो कर देगा, हैवी फैब्रिक्स की अलग से इसके अंदर वो मौजूद है। इस तरह से इसको नॉर्मल पे ऑन करो तो ये ख़ुद 3 बार पानी लेती है। 3 बार पानी लेने के बाद ये नॉर्मल पे चलती है। वॉश टाइम उसका अलग है, फिर रिंस और स्पिन टाइम होता है, अपना आप खुद होके बंद हो जाती है। इस तरह से ये देखें, इस तरह से ये वो करती है जिस तरह हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा मूव करती है, इस तरह से ये मूव नहीं करती है। इस चाइल्ड लॉक अवेलेबल है और इसके अंदर बहुत ईज़ी है, कोई ऐसा इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं है। इसके अंदर कोई एयर ड्रायर वगैरह सब चीज़ आप कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है कि अगर आपके पास फैलाने का टाइम नहीं है तो इसके अंदर एयर ड्राई का ऑप्शन है कि अगर आप बाहर फैलाने के बजाय इसी के अंदर एयर ड्राई चला दें, लेकिन उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब इसके अलावा अब अगर मैं ये दिखाऊँ कि इसके जो मैनुअल ऑप्शंस हैं उसमें आप ये पावर बटन ऑन करें, और इसके अलावा आप इसमें अगर नॉर्मल चलाना चाहते हैं तो सिंपल इसको जो इसके राइट साइड पे मेन्यू है, नॉर्मल, हैवी, स्पिन, क्विक। अगर आपको क्विक करना है, सिंपल थोड़ा-सा आपको लगाना है तो आप क्विक पे करके उसके बाद टाइमर सेट कर लें इसका। फिर उसके बाद अगर आपको सिंपल स्पिन करना है, यहाँ से स्पिन पे सेलेक्ट करें, जितनी बार आप प्रेस करते जाएँगे सेट के बटन को, उस तरह से ये नीचे आ जाएगा। और उसके बाद आप इसको पावर जो प्ले का बटन है उसमें प्ले कर दें, सिंपल सिर्फ स्पिन हो जाएगा। सिर्फ एयर ड्राई का भी सेम तरीके का है। और ये इस तरह से इसका वाटर लेवल आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। रिंस टाइम कितनी बार पानी ले और कितनी बार जो है स्पिन करे, वो टाइम भी अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद आपको स्टार्ट कर दें। अच्छा, अब इसके पानी लेने और बिजली लेने की जो एक मिथ है, या ये कह लें कि होता है ऑब्वियसली,
लेकिन मैं 3 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा, इसकी बिजली का बिल में मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा। इसके अलावा कभी पानी लेने का, हाँ, अगर किसी के पास टंकी में पानी नहीं हो या पानी की शॉर्टेज हो तो वो ऑब्वियसली वो ना लें। लेकिन अगर नॉर्मल पानी आता हो, नॉर्मल, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन नॉर्मल पानी आता हो तो आराम से इसके अंदर, जिस तरह हम 3 टाइम लेते हैं, नॉर्मल पानी लेती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेती लेकिन बहुत कम भी पानी नहीं लेती। और उसके अलावा जो है ख़राब होने का जो सिस्टम है इसका ये है कि मेरे 2 से ढाई साल तो हो गए मुझे कम से कम। इसके अंदर ये 1 या 2 बार ख़राब हुई है। इसका सिर्फ़ एक ये सीन है कि छोटा-सा भी मसला हो तो मैं कम से कम डायरेक्ट इनकी कंपनी को बुलाती हूँ। तो ताकि इधर-उधर के, क्योंकि मैकेनिक्स का पता नहीं होता, तो इसकी वज़ह से एक मिनिमम जो है इसका ख़र्चा 3000 रुपए आता है। और अगर आपके पास कोई ऐसा मैकेनिक हो तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं। मैं ऐसी चीज़ में रिस्क नहीं लेती हूँ नॉर्मली इतनी मशीनरी में, तो इस वजह से मैं इनके हायर के ही उसको बुलाती हूँ, जो कि विज़िट चार्जेज़ ही उनके 1500 या 1000 हैं। तो वो इसकी वजह, और बाकी जो है इसमें ख़र्चा कुछ ख़ास अभी तक आया नहीं है। एक दफ़ा एरर आया था इसका, कुछ F2 एरर शायद, और एक दफ़ा इसका जो है स्विच ख़राब हुआ था बस। इसके अलावा अभी तक मेरा ऐसा कोई ख़ास मेजर अभी तक इसमें कोई मसला हुआ नहीं है। तो अभी तक मेरे हिसाब से तो ज़िंदगी आसान है इससे। और मैं रिकमेंड भी करूँगी, ये ब्रांड भी रिकमेंड करूँगी। 10 ऑन 10 अभी तक मेरे साथ चली है। और सबसे अच्छी बात, हायर की कस्टमर सर्विस अच्छी है। मतलब एक तो ये है कि रुलाते नहीं हैं आने में, और फिर आना-जाना, और भी उसके अलावा अ, इनके जो टेक्नीशियंस हैं वो भी अच्छे हैं। ये नहीं है कि करे और चले गए। एक दफ़ा जो है वो मुझे थोड़ी-सी शिकायत हुई थी, वो मैंने दोबारा कर दी थी। तो वो हो गया था, एक कॉल पे या एक ईमेल पे आ जाते हैं। तो मेरे लिए ये एक अच्छी सर्विस है, अच्छी प्रोडक्ट है, आराम से लें। तो मैं